नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इसे मात्र एक संयोग कहेंगे या एक सोची समझी रणनीति। जहां एक तरफ देश की ओर और झारखंड की जनता की नजर में तो हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण चल रहा था, जहां इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक दल के शीर्ष नेता बैठे थे। जहां झारखंड को वो आदिवासी नेता जिसको मोदी सरकार ने खूब छकाया और सरकार गिराने की पूरी कोशिश की, यहां तक कि उन्हें सत्ता दूसरे के हाथ में सौंपकर जेल भी जाना पड़ा। इस बीच उनकी पार्टी को तोड़ने की पूरी कोशिश भी की गई। जेल से छूटकर जब वो नेता वापस आया तो उनकी पार्टी का सबसे भरोसेमंद आदमी, जिसको उन्होंने सत्ता सौंप दी थी, उसे ही बीजेपी ने तोड़कर अपने खेमे पे कर लिया और सरकार गिराने की पूरी कोशिश की। लेकिन पार्टी में उस आदिवासी नेता की मजबूत पकड़ के कारण गुजरात लॉबी सत्ता हिला ना पाई। चुनाव के दौरान बीजेपी ने वहां सारे हथकंडे अपना डाले, लेकिन इस बार उस आदिवासी नेता के साथ में खड़ी थी उनकी पत्नी, जिन्होंने पूरे चुनाव की कमान अपने हाथ में रखकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के लिए रैलियों की झड़ी लगा दी और अंत में बीजेपी की तमाम बिछी बिसातों को तोड़ते हुए झारखंड में फिर एक बार सत्ता में वापसी कर ली और चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनका नाम है हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन ने आज सत्ता में वापसी करते हुए चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान शामिल हुए। सबसे बड़ी बात, इस तरह के किसी कार्यक्रम से दूरी बनाने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यहां शामिल हुई। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इंडिया गठबंधन इस तरह से एक मंच पर आके बैठा। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण में भी इंडिया गठबंधन के सदस्य शामिल हुए थे, लेकिन उसमें इंडिया गठबंधन के कई शीर्ष नेता खुद नहीं पहुंचे थे, उनकी जगह पर अन्य नेता पहुंचे थे। लेकिन आज जिस तरह से इंडिया गठबंधन के तमाम शीर्ष नेता जब हेमंत सोरेन की शपथ ग्रहण में शामिल हुए तो माहौल कुछ अलग ही था। क्यों अलग था वो अब हम आपको बताते हैं, क्योंकि आपको याद होगा या फिर हमारी पिछली रिपोर्ट देखी होगी आपने तो ध्यान दिया होगा कि संविधान दिवस के दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने सियासत में एक बड़ा बयान देकर के हड़कंप मचा दिया था। उन्होंने कहा था कि अब हमें ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, हमें बैलेट से चुनाव चाहिए। इसके आगे की बात गौर करने वाली है। उन्होंने इसके आगे कहा कि हम इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों से अनुरोध करेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे कि ईवीएम को हटाने के लिए सभी दल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरह एक जन आंदोलन शुरू किया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान के बाद अगले ही दिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों से मुलाकात कर उन्हें झारखंड में अपनी शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता दिया। हेमंत सोरेन ने जब सब नेताओं से मुलाकात की तो इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई, जो सामने भी आई। यही नहीं, हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से भी मुलाकात की, उसकी भी तस्वीरें सबके सामने आई। मतलब साफ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के ऐलान के बाद ही जिस तरह से हेमंत सोरेन एक्टिव हुए, उससे ये साफ होता है कि शायद ये पटकथा कांग्रेस ने तैयार कर ली थी और सभी गठबंधन दलों के शीर्ष नेताओं को इकट्ठा करने का इससे अच्छा मौका शायद नहीं था जहां इस तरह के आंदोलन की चर्चा हो सके। बीजेपी और आम आदमी के लिए तो यहाँ इंडिया गठबंधन की ताकत की तस्वीर दिख रही है, लेकिन पर्दे के पीछे ईवीएम और बैलेट से चुनाव को लेकर के आंदोलन की जो बिसात बिछ गई, वो तस्वीर आज किसी को नहीं दिखी। इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने आज अपने राज्य को गुजरात लॉबी के हथकंडों से बचने के लिए बड़ी बिसात बिछी और इंतजाम किए। आने वाले समय में उसका तगड़ा परिणाम दिखेगा। इंडिया गठबंधन ने आज यहाँ जो पटकथा लिखी वो गुजरात लॉबी के लिए आने वाले समय में चिंता का विषय है। और दरअसल महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के बाद जो नतीजे सामने आए, उसके बाद से इंडिया गठबंधन की रातों की नींद उड़ गई है। उनके मुताबिक यहाँ जहां पर भयंकर लहर होती है वहां परिणाम एकदम उलट हो जाते हैं। ऐसा ये कैसे हो सकता है? इंडिया गठबंधन के हर मुद्दे लगातार फेल होते जा रहे हैं और बड़े राज्यों में उनको तगड़ी शिकस्त मिल रही है, लेकिन वहां भी बीजेपी की सीटें अच्छी नहीं आ रही हैं। यही कारण है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अब बैलेट से चुनाव की घोषणा कराने की मांग कर दी है और इसमें सहयोगी दलों का साथ मांग लिया है। लेकिन ऐसे अगर रणनीति बनाने के लिए मीटिंग होती तो बीजेपी अपना खेल शुरू कर देती। उस खेल से बचने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने तो जो प्लानिंग की है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं को रात की नींद नहीं आने देगी, खासकर गुजरात लॉबी को। दरअसल झारखंड में हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली और
और वो झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री बन गए। झामुमो लीड गठबंधन ने लगातार दूसरी बार शानदार प्रदर्शन किया और जीत करके सत्ता बरकरार रखी। 81 सदस्यीय विधानसभा में इंडिया गठबंधन ने 56 सीटें जीत करके बम्पर बहुमत हासिल किया। 2019 में झामुमो कांग्रेस गठबंधन 47 सीटों पर विजयी हुआ था। वहीं बीजेपी को यहां एक बार फिर से हार का जो है वो सामना करना पड़ा। एनडीए को इस बार मात्र 24 सीटें ही मिल सकी। पिछले चुनाव में उसे 25 सीटें मिली थी। राज्य के 24 सालों के इतिहास में पहली बार कोई गठबंधन 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। हेमंत सोरेन का फिर से गठबंधन का नेता चुना जाना तय है और वो राज्य में चौथी बार सीएम पद की शपथ लेने वाले पहले नेता होंगे। सत्तारूढ़ गठबंधन की अगुवाई करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 34 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं साल 2019 के चुनाव में उसने 30 सीटें हासिल की थी। कांग्रेस ने भी 2019 का प्रदर्शन बरकरार रखते हुए 16 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल को 4 और सीपीआई एमएल को 2 सीटों पर जीत मिली है। बम्पर जीत हासिल करने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि लोकतंत्र की परीक्षा में हम पास हो गए हैं। मैं इस शानदार प्रदर्शन के लिए राज्य की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि आइए झारखंड के पिछड़े होने के ठप्पे को हटाने का संकल्प लें और इसे विकसित बनाने का प्रयास करें। हम उद्योग, शिक्षा और कृषि में सुधार के लिए जनता से सुझाव मांगते हैं। उन्हें यह भी कहा कि गठबंधन हमारे राज्य को अबुआ राज के साथ स्वर्णिम झारखंड में बदलेगा। झारखंड में हेमंत सोरेन फिलहाल इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा है। उनके मुताबिक बीजेपी ने कोई चेहरा पेश नहीं किया था। झारखंड बीजेपी में हालांकि अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी हैं, लेकिन उनका प्रभाव जो है अब झारखंड में व्यापक स्तर पर नहीं दिख रहा। बीजेपी के रघुवर दास अब सक्रिय राजनीति में नहीं, वो ओडिशा के राज्यपाल हैं। बीजेपी ने चुनाव में बांग्लादेश में घुसपैठ का मुद्दा उठाया, लेकिन ये नहीं चला। लोकसभा चुनाव के बाद सह प्रभारी बनाए गए हेमंत बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाया था। बाद में बीजेपी के बड़े नेताओं ने भी चुनावी सभा में इसे बार बार दोहराया। बीजेपी ने कहा कि इस तरह की घुसपैठ से झारखंड की डेमोग्राफी बदल जाएगी। इसके लिए बीजेपी ने रोटी, बेटी और माटी का भी नारा दिया, जिससे झारखंड की जनता में काफी नाराजगी देखने को भी मिली। बीजेपी इस चुनाव में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, जेडीयू और एलजेपी के साथ मिलकर के लड़ी थी और बंटवारे में आजसू को 10, जेडीयू को 2 और लोक जनशक्ति पार्टी को 1 सीट दी गई थी। तीनों ही दलों ने 1-1 सीट पर जीत हासिल की। वहीं एनडीए की तुलना में इंडिया गठबंधन में सहयोगियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। दूसरी पार्टी से आए 8 नेताओं को भी बीजेपी ने टिकट दिया था, लेकिन उसमें से 5 चुनाव हार गए थे। इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।